AI Studio official present. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AI स्टूडियो ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त निदा मेहदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टूडियो इन्फो की सीरीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं, तो आज हम इसी सिलसिले का चौथा पार्ट आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सर्वर मशीन, साउंड कार्ड और स्टूडियो मॉनिटर्स के ऊपर अपने व्लॉग कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे एम्पलीफायर पर। जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि एम्पलीफायर पर हम एक अलहदा से व्लॉग करेंगे, तो आज हम वो करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, हमारा दूसरा चैनल ATV85 है, उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गो दोस्तों, चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। और नाज़रीन, आज हम एम्पलीफायर बता रहे हैं क्योंकि जो नॉन पावर्ड स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास एम्पलीफायर हो। ठीक है, तो इसके ऊपर अलहदा से व्लॉग करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि आम लोगों को नहीं पता होता। तो ये सीरीज़ ख़ुसूसन ब्लाइंड्स के लिए है। तो मैं अपने ब्लाइंड से कहता हूँ कि आपने अगर नॉन पावर्ड स्टूडियो मॉनिटर लिए हैं तो फिर लाजमी है कि आपके पास एक इम्पोर्टेड एम्पलीफायर होना चाहिए। इम्पोर्टेड एम्पलीफायर 110 का होगा, 220 के नहीं होते। ठीक है, अगर आपको 220 का मिल रहा है तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 220 है वो पाक मेड होते हैं, चाइना मेड होते हैं, तो उनके वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ज़्यादातर जो 220 के हैं इनकी किट और इनके वॉल्यूम बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। और नाज़रीन, ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आपके एम्प के वॉल्यूम शॉर्ट हो गई या किट शॉर्ट हो गई है तो समझ लीजिएगा कि आपका साउंड कार्ड भी शॉर्ट हो जाएगा। साउंड कार्ड चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंपनी का हो, साउंड कार्ड आपका शॉर्ट हो जाएगा। और अगर आपका साउंड कार्ड शॉर्ट हो गया तो समझ लीजिए आपका स्टूडियो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और अगर आपका साउंड कार्ड शॉर्ट हो जाता है तो आपके माइक के शॉर्ट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर साउंड कार्ड शॉर्ट हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है कि वो एक अजीब सी साउंड देना शुरू कर देता है करके। ठीक है, और अगर आपका माइक शॉर्ट हो जाता है तो वो चिर 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 की आवाज़ देना शुरू हो जाता है। तो ये सारे का सारा फॉल्ट कहाँ से पैदा होता है? अगर आपका एम्प जो है वो देसी है, आपका एम्प का किट या वॉल्यूम शॉर्ट हो चुका है तो फिर डेफिनेटली आपके साउंड का और माइक में ये फॉल्ट लाजमी आएगा, या दोनों में आ जाएगा या दो में से एक में ज़रूर आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जैपनीज़ एम्पलीफायर होते हैं, जो जैपनीज़ एम्प हैं, जो इम्पोर्टेड एम्प्स हैं, उनमें भी वॉल्यूम का या किट का शॉर्ट होना मामूली बात है। लेकिन फ़र्क ये आता है कि जो इम्पोर्टेड होते हैं ये आप अगर एक अच्छा ले लेंगे, जैसे कैनवुड का हो जाता है, तो आप अगर एक अच्छी कंपनी का एम्पलीफायर ले लेते हैं तो वो नाज़रीन आपके कई साल गुजारने के बाद वो शॉर्ट होंगे। और वो शॉर्ट होने की ज़्यादा वजह ये होती है कि अगर आप उसके ऊपर कोई चोट लगाते हैं, कोई ठोकर लगती है या वो गिरता है तो मोस्टली उस सूरत में होती है। ठीक है, तो नाज़रीन, ऐप लेते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब भी एम्पलीफायर लें तो मार्केट में जब भी आप चेक करने के लिए जाएं तो अपने जो बेस झनकार के जो वॉल्यूम्स बने होते हैं आगे वो ज़रूर चेक कीजिएगा और उनकी बार बार अप डाउन करके तसल्ली कीजिएगा कि अगर आपके वॉल्यूम में फड़फड़ाहट आ जाती है बेस में तो भी अब वो एम्प शॉर्ट होगा। और अगर आपके एम्प के झनकार का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको फुल खोलने पर विसल की सूरत बचती है, यानी कि सीटी बजनी शुरू हो जाती है, जो छन छन है वो करना शुरू हो जाते हैं, जिनके विसल देना शुरू हो जाता है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वो भी उसका भी वॉल्यूम जो है ना वो शॉर्ट है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी वॉल्यूम शॉर्ट हो तो आप ऐप वो मत खरीदिएगा। और अगली एक और निशानी शॉर्ट होने की वो भी मैं बता देता हूँ कि वॉल्यूम किट के अलावा एक बैलेंस वॉल्यूम होता है
जो राइट और लेफ्ट चैनल का बैलेंस करता है, ठीक है, आवाज़ का जो वोकल का राइट और लेफ्ट स्पीकर में जो बैलेंस करता है कि सेंटर में रखेंगे तो दोनों स्पीकर्स में आवाज़ आएगी, यानी कि मोनीटर्स में आवाज़ आएगी, और आप राइट की तरफ कर देंगे तो राइट में आएगी, लेफ़्ट की तरफ कर देंगे तो लेफ़्ट की तरफ आएगी। अगर आपका वो वॉल्यूम फॉर एग्जांपल कि आप राइट की तरफ कर देते हैं तो राइट की आवाज़ आती है, आप लेफ़्ट की तरफ कर देते हैं तो फिर भी दोनों में आवाज़ आती है। हालांकि चाहिए है कि अगर राइट की तरफ किया तो राइट की आवाज़ है, लेफ़्ट की तरफ किया तो लेफ़्ट की आवाज़ है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप राइट की तरफ कर लेते हैं और राइट की ही आवाज़ आती है, लेफ़्ट की वॉल्यूम बंद हो जाती है, लेकिन जब आप लेफ़्ट की तरफ करते हैं तो लेफ़्ट राइट दोनों में आवाज़ आ रही होती है, तो भी वो शॉर्ट होगा वॉल्यूम, ठीक है ना, वो बैलेंस वॉल्यूम जो है वो भी शॉर्ट होगा। और इसी तरह इसकी ऑपोजिट अगर आप लेफ़्ट साइड पर करते हैं, लेफ़्ट साइड से आवाज़ आती है और राइट ऑफ हो जाता है, ठीक है। जब आप राइट की तरफ टोटल करते हैं तो राइट लेफ़्ट अगर दोनों में आवाज़ आता है तो फिर भी वो वॉल्यूम शॉर्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो वॉल्यूम बटन है, ठीक है। आप जब वॉल्यूम का जो बड़ा सा बटन बना होता है जिसको घुमा के वॉल्यूम खोलते हैं, अप डाउन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसको आप ज़रूर 2-4 बार तो कम से कम देखिएगा कि वो करते वक्त, ठीक है, वॉल्यूम अचानक से ऊंचा ना हो और अचानक से कम ना हो। फॉर एग्जांपल कि आपने वॉल्यूम खोला है, ठीक है, ऊंचे कर दिया है या फुल खोल लिया है मोनीटर्स के ऊपर, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अप डाउन ऊपर नीचे होना, आवाज़ कम ज़्यादा आना ना शुरू हो जाए। ये सारी की सारी निशानियाँ होती हैं वॉल्यूम शॉर्ट होने की सूरत में, ठीक है। और जब किट शॉर्ट होती है तो उस वक्त ये होता है कि जो मोनीटर्स के अंदर वोकल है वो फट फट के आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तो किट शॉर्ट की निशानी है। दूसरी निशानी इसकी ये होती है कि जहाँ पर हम एम्प के पीछे अपने राइट और लेफ्ट स्पीकर जिनके मोनीटर्स की तारें हम लगाते हैं, ठीक है, तारें हम लगाते हैं, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक लगाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो वो ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि वो जो जैक्स हैं वो प्रॉपर काम करने चाहिए कि आप जैसे लगाएं तो वो फ़ौरन आवाज़ दे, ठीक है। अगर वहाँ पर भी फॉल्ट होगा तो भी स्पीकर जिनके मोनीटर्स में आवाज़ जो है ना वो फड़फड़ाना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों का मेरे मोहतरम नाज़रीन आपने ख्याल रखना है। अगर आप अपनी अच्छी सर्वर मशीन तैयार कर चुके हैं, आप स्टूडियो मोनीटर्स ले चुके हैं और उनको एम्पलीफायर के साथ अटैच कर चुके हैं, एम्पलीफायर की ऑक्स लीड लगती है 2x2 केबल, ठीक है, 2x2 केबल लगेगी, रेड में और वाइट में लगेगी, ठीक है। वो लगने के बाद दूसरी जो उसकी साइड है वो लगेगी साउंड कार्ड में, रेड में लगेगी और वाइट में लगेगी। नाज़रीन ये मैं आपको बता दूं कि एम्पलीफायर से 2-in-1 वाली ऑक्स कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप 2-in-1 वाली ऑक्स लगाकर साउंड कार्ड में लगाएंगे हेडफोन वाली जगह पर, तो भी आपके मोनीटर्स जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ ब्लास्ट शुरू हो जाएगी, तो वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो प्रॉपर जगह बनी हुई है साउंड कार्ड के पीछे हमने वहाँ पर 2x2 केबल लगानी है, ठीक है। हेडफोन की जगह पर हेडफोन लगाने हैं और ऑक्स की जगह पर हमने ऑक्स लगानी है। अब जब हम ऑक्स लगा चुके हैं एम्पलीफायर को अपने साउंड कार्ड के साथ और साउंड कार्ड हम अपनी सर्वर मशीन के साथ, तो नाज़रीन हम अपने स्टूडियो को कंप्लीट करने के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस आपके लिए और भी दिलचस्प होंगी। नाज़रीन हमारी अगली वीडियो भी स्टूडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ होगी। अपना अपनों का और अपने इस चैनल AI स्टूडियो ऑफिशियल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।